हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा अवतरण एपिसोड की। तो एपिसोड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वाला। इधर जो दिखाया जाएगा, जो मुक्ता होती वह मीठी के घर आती है। तभी वहाँ पर मीठी से कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। तभी वहाँ पर मीठी कहने लगती है कि रानी कहाँ है। तभी मतलब कि मुक्ता कहने लगती है कि रानी कहाँ है। तभी वहाँ पर मीठी कहने लगती है यहीं कहीं खेल रही होगी कमरे में। तभी वहाँ पर मीठी मुक्ता से कहने लगती है कि आप हमें कुछ बताना चाह रही थी। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि हाँ, हम तुमको कुछ बताना चाह रहे थे। तभी वहाँ पर वह कहने लगती है कि हम उसको ले जा रहे हैं घर, क्योंकि आखिरकार तुम नहीं जानते हो वह किसकी बेटी है। आखिरकार तो तुमको यह पता चल जाएगा, तो मतलब आपको सच्चाई का पता चल जाएगा तो आप हैरान हो जाओगे। तभी वहाँ पर इधर जो उसकी मासी जो होती है वह तो वह चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही होती। तभी वहाँ पर वह सुन रही होती है कि आखिरकार मुक्ता जो होती है वह कहने लगती है कि वह तो एक उसकी धंधे वाली की बेटी है। तभी वहाँ पर वह कहने लगती कि हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे सब कुछ रानी ने बता दिया है। तभी वहाँ पर विष्णु और मुक्ता दोनों जो है हैरान हो जाते हैं। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो मुक्ता होती है वह कहने लगती है कि हमको इसको ले जाने दो अपने घर, क्योंकि हम दो और तीन है तो चार लोग हो जाएंगे, क्योंकि वह तो हमारे घर में रह लेगी। यहाँ पे अगर जो रहेगी तो एकादशी को पता चल जाएगा तो उनको बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। तभी यहाँ पर मीठी कहने लगती कि उनको कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं। क्योंकि आखिरकार वह कहने लगती है कि रानी मेरे पास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काफ़ी दिनों से खुशी मिली है जब से वो आई है। तभी वहाँ पर रानी जो होती है उनकी सबकी सारी बातें सुन लेती है, और वह कहने लगती है कि आखिरकार चमेली जो है, चमेली का आना अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता चमेली जो वापस आएगी। तभी वहाँ पर जो मुक्ता होती है मीठी को सारी सच्चाई बता रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी चमेली की जो बेटी होती है यानी कि रानी जो होती है वह सब कुछ सुन रही होती है। तभी वहाँ पर वह रोने लगती है, और आखिरकार वह कहने लगती है कि हमको वहाँ वह छोड़ कर चली गई है, क्योंकि आखिरकार ना तो हमें लेने आई है ना तो कुछ, मतलब ऐसा सोचने लगती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो मौली जो होती है वह अंबिका को कॉल करती है। तभी यहाँ पर जो अंबिका जो होती है वह कहने लगती है कि आखिरकार मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी इधर जो मौली जो होती है वह कहने लगती है कि तुम्हें टाइम ही कब रहता है। तभी वहाँ पर मौली जो होती है वह कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे आना तब पड़ेगा जब तुम एक इस घर को वारिस दोगी। तभी यहाँ पर अंबिका जो है पुतले के बच्चे को लिए होती है, तो आखिरकार उसको फेंक देती है। तभी यहाँ पर मौली जो होती है वह कहने लगती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। तभी यहाँ पर अंबिका जो होती है वह कहने लगती है कि मैंने जो है अपनी रिपोर्ट चेक करवाई, अपनी जांच करवाई है, क्योंकि वह कहने लगती है कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो आखिरकार मतलब ऐसा बताती है। तभी यहाँ पर मौली जो होती है वह बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आखिरकार मौली का यह कहना था कि उसको एकादशी के परिवार को एक वारिस चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई भी एक वारिस देगा तो उसको रखा जाएगा। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो मौली जो होती है तो राठौर की पहली पत्नी थी, तो आखिरकार राठौर जो मौली को छोड़ देता है। तो आखिरकार इधर जो दिखाया जाएगा, जो रानी जो होती है वह अपने घर पे बैठी होती है। तभी यहाँ पर चमेली जो होती है वह तो आती है और चाय पीने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर वह कहने लगती है कि मुझे एक चाय पिलाओ। तभी यहाँ पर वह चाय पीने के लिए आती है। तभी इधर दिखाया जाएगा, चाय वाला जो होता है कॉल करता है और वह गुंडों को बुला लेता है, मतलब रत्ना के आदमियों को बुला लेता है, क्योंकि जहाँ पे चमेली पहले से काम कर रही होती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, वहाँ पे दो बंदे आते हैं, क्योंकि उस चाय वाले ने कॉल किया था उन बंदों को। तो आखिरकार वह बंदे जो होते हैं तो चमेली को छेड़ने लगते हैं, आखिरकार उसको पकड़ कर ले कर जाने के लिए रत्ना के पास। तभी वहाँ पर चमेली जो होती है उन दोनों को मारकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो मीठी जो होती है वह कमरे में आती है और वह ढूंढने के लिए रानी को, तो आखिरकार वहाँ पर रानी को ढूंढने के लिए जाती है। तो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ पे वह नहीं मिलती। तभी इधर जो चमेली जो होती है वह भाग रही होती है जंगलों में, क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं, क्योंकि रत्ना ने भेजे हुए थे होते हैं, क्योंकि रत्ना ने इसलिए भेजा होता है उन दोनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको कोई आदमी जो है फोन पैसे दे गया था उन दोनों की खातिर। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो मीठी जो होती है आकाश को कॉल करती है और कहने लगती है कि जो है रानी कहीं भाग निकली है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है तो भाग भाग आती है, क्योंकि वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए, क्योंकि वह अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती है। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो
मीठी जो होती है रानी को ढूँढने के लिए वह भी निकल आती है मार्केट में, तभी इधर-उधर देखती है उसे लेकिन कहीं नज़र नहीं आती। तभी उधर जो चमेली जो होती है वह भी छिप कर जा रही होती है, मतलब छुपी होती है और डरी होती है, क्योंकि उसके पीछे 2 बंदे लगे होते हैं और आखिरकार वह बंदे जो होते हैं रत्ना के पास उसे ले जाने के लिए आए हुए होते हैं। क्योंकि इधर जो दिखाया जाएगा, जो रानी जो होती है वह चमेली को कॉल करती है, यानी अपनी माँ को कॉल करती है, तभी वहाँ पर माँ से अपनी बात करने लगती है। तभी वहाँ पर अपनी माँ से कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? क्योंकि मैं हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, मतलब ऐसा कहने लगती है। तभी वहाँ पर मीठी से आकाश पूछने लगता है कि तुम्हें कहीं रानी दिखी? आखिरकार तभी इधर जो रानी जो है चमेली से बात कर रही होती है, अपनी मीठी चमेली से जो है बात कर रही होती है। तभी इधर जो चमेली जो होती है वह रोने लगती है, आखिरकार वह कहने लगती है कि बेटा तुम वहीं पे रुको, क्योंकि मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पे मुसीबत बहुत ज़्यादा पड़ी है। क्योंकि आखिरकार अगर जब मैं वहाँ आऊँगी तो मुझे सारे लोग पकड़ कर भेज देंगे। तभी इधर जो दिखाया जाएगा, जो आकाश जो होता है वह रानी को ढूँढ लेता है, तो आकाश जो होता है वह रानी को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। तो आखिरकार वहाँ पे चमेली जो होती है अपने दोस्त से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसकी नज़र रानी पे पड़ती है, तो आखिरकार वह रानी को घुराती है। तो मेरे चैनल पे